Hello dear students, today we are going to revise present continuous tense. लेट्स रिवाइज द स्ट्रक्चर फर्स्ट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि उसमें मेन वर्ब यूज़ होती है V1 प्लस ING। V1 का मीनिंग होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, और हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज़, एम एंड आर। इन तीनों में से हम किसी एक को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है, इनमें से कोई भी, या एग्जांपल्स हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोनाउन यूज़ हो सकता है उसमें। और नाउन कौन सा यूज़ हुआ है, यानी कि वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है। एम हम हमेशा आई के साथ यूज़ करते हैं। इज़ हम हमेशा ही, शी, इट प्लस ऑल सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। आर हम हमेशा वी, दे, यू प्लस ऑल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हम कैसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ओके। और आप ये भी अच्छे से समझ सकते हो कि इज़ और आर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक इजी ट्रिक भी है इसे समझने की, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका यूसेज कर लेते हैं कि हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हो उस टाइम जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, आई एम स्पीकिंग एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट टू यू। तो अभी मैं आई एम एक्सप्लेनिंग बोल रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए एक एग्जांपल ये भी है, इट इज़ रेनिंग हैवीली, तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। जब आप बोल रहे हो उस टाइम तेज़ बारिश हो रही है, उस प्रेजेंट मोमेंट पर तेज़ बारिश हो रही है, तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ किया है। तो आपने स्ट्रक्चर का हमेशा याद रखना है कि इट के साथ इज़ यूज़ होगा प्लस मेन वर्ब तो वही होती है V1 प्लस ING, उसमें आपने लर्न नहीं करना है, लेकिन आपने इज़ एम आर को ध्यान से यूज़ करना है, ओके। तो सेकेंड यूज़ है इसका, एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग द प्रेजेंट। जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो जो प्रेजेंट में भी हो रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट और प्रेजेंट में भी हो रहा है। ही इज़ लर्निंग टू ड्राइव, वह ड्राइविंग सीख रहा है। इसका मीनिंग ये है कि वो, ये नहीं है कि वो उसी मोमेंट पे ही सीख रहा है, इसका मतलब ये कि एक टाइम पीरियड है जब वो सीख रहा है और उसमें प्रेजेंट मोमेंट भी इंक्लूडेड है, ओके। आजकल वह ड्राइविंग सीख रहा है, इसका मीनिंग ये है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। जब आप नियर फ्यूचर की बात करें हो कि आने वाला जो टाइम है, और नियर फ्यूचर मतलब बिल्कुल आने वाला, आपने उसके लिए कोई प्लानिंग करी है। ही इज़ गोइंग टू मुंबई टुमारो, देखिए यहाँ पे टुमारो यूज़ हुआ है, तो ये तो फ्यूचर टेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ किया है, इज़ गोइंग, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वह कल मुंबई जा रहा है, आपने प्लानिंग करी है, ओके। तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दे डैश इन ब्रैकेट लर्न इंग्लिश ग्रामर दीज डेज। तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ही यूज़ करना है। आपने सोचना है यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। यस, इसमें आंसर है आर लर्निंग, ठीक है, आर लर्निंग इज़ द आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।